सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक भारतीय वजीर खारजा एस शंकर ने पाकिस्तान की अमरीका और ईरान के दरमियान मसालियत और बातचीत की कोशिशों के बारे में जो नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इस पर भारत के अंदर भी संजीदा और समझदार हलकों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आया है। जयशंकर ने पाकिस्तान के किरदार के बारे में ये अल्फाज भारतीय पार्लिमानी कमेटी, जिसमें अपोजिशन अरकान भी शामिल थे, को ईरान अमरीका जंग पर ब्रीफिंग देते हुए इस्तेमाल किए। भारतीय अवाम, मीडिया और सियासतदान इस बात पर बरहम है कि पाकिस्तान इतना बड़ा, अहम या मोतबर मुल्क कैसे हो गया कि वो इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात कराने जा रहा है और किसी ने भारत से पूछा तक नहीं। भारतीय मीडिया देखेंगे तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि जलन क्या होती है। या हमसाए के घर में बड़े बड़े लोग लाओ लश्कर समेत अपने दुश्मन से सुलह करने आ जाएं तो आपको कैसे आग लगती है। वही बात जो अपने पिछले कॉलम में कही थी कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन हसद है, जो आपके मुखालिफ का तो कोई नुकसान नहीं करता लेकिन आपको अंदर से जला देता है। यही कुछ इस वक्त भारत के साथ हो रहा है कि मुसलसल चीखो पुकार जारी है कि कहाँ मर गए हमारे विश्वगुरु मोदी साहब। हमें तो बताया गया था कि अब मोदी है तो मुमकिन है अब दुनिया इनसे ज्ञान लिया करेगी। वही यूक्रेन, गजा और ईरान में जंगें रुकवाएंगे। पाकिस्तान को अब पूरी दुनिया में अकेला कर दिया गया है और 400 भारत के चर्चे हैं। पाकिस्तान तो अब किसी खेल में नहीं रहा, अब अपन ही भगवान है, अपन ही विश्वगुरु है। भारतीयों को गुज़िश्ता कई बरसों से ये गोली मुसलसल दी जाती रही है कि वो इस दुनिया की सबसे अहम और अजीम तरीन कौम है, जिसके बगैर दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता। इसलिए वो अब ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि अमेरिका इंडिया को नज़रअंदाज करके पाकिस्तान के पास अपनी जंग ख़त्म कराने के लिए खुद चल कर आया है। जब आपने अपने हामियों को बांस पर ऊंचा चढ़ाया हुआ हो तो फिर इन्हें नीचे उतारना आसान नहीं होता कि सरकार काफी हो गया, अब हकीकी जिंदगी में लौट आए। ऊंट को भी उस वक्त एहसास होता है कि दुनिया में इससे भी कदावर मखलूक मौजूद है जब वो सहरा से बाहर किसी पहाड़ी वादी में पहुंचता है, वरना सहरा में तो वो खुद को ही सबसे अजीम तस्वर करता है। मोदी साहब के साथ भी पिछले साल मई में यही कुछ हुआ जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारतीयों का ख्याल था पूरी दुनिया मोदी जी की दीवानी है और इनकी एक आवाज पर सब मिलकर पाकिस्तान का खात्मा कर देंगे। हमारा इतना ही कहा काफी है कि पहलगाम हमला पाकिस्तान ने कराया है। हम खुद जज, ज्यूरी और जल्लाद हैं, खुद ही इल्जाम लगाएंगे और खुद ही सजा सुनाएंगे। भारत की इस खुशफहमी के पीछे इनकी 30-40 करोड़ की मिडिल क्लास है जिसकी कुव्वत खरीद अच्छी है और यही भारत का सबसे बड़ा बार्गेनिंग पॉइंट है। भारत की कुल आबादी तकरीबन 1.5 अरब है। वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए दुनिया भर से बहुत कुछ दरामद करता है। ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात से वो अरबों डॉलर की तेल और गैस खरीदता है। लिहाजा जो ग्राहक आपको अरबों डॉलर्स का बिजनेस दे रहा हो, आपको इसका ध्यान रखना पड़ता है। यही वजह है कि पिछले कुछ बरसों में सऊदी अरब, यूएई और ईरान इंडिया के ज्यादा करीब आए हैं। मुत्तहदा अरब इमारात और सऊदी अरब ने तो इंडिया में तकरीबन 200 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी के मुआहदे तक किए, जिससे पाकिस्तान और सऊदी अरब और इमारात के दरमियान अख्तलाफात भी उभरे थे। 2019 में पाकिस्तान नई OIC बनाने की धमकी भी दे चुका है, जिसके बाद अरब ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत खराब हुए, जो अप्रैल 2022 के बाद बहाल होना शुरू हुए। इस तरह भारत ने यूरोपीय ममालिक खुसूसन फ्रांस और अमेरिका और इसराइल से जंगी साजो सामान लेना शुरू किया। इसराइल ने इंडिया को जंगी टेक्नोलॉजी दी। यूं मोदी के नजदीक इसने तमाम बड़े ममालिक को कवर किया जिन पर पाकिस्तान अपनी जरूरियात के लिए रिवायती तौर पर इन्हिसार करता आया था। इन ममालिक से खुद साख्ता मजबूत ताल्लुकात कायम करने के बाद पहलगाम वाकया भारत के पास पहला बड़ा मौका था कि वो पाकिस्तान पर हमला आवर हो सके, लेकिन उस मौके पर भारत के साथ अमलन कोई एक मुल्क भी खड़ा न हुआ और पाकिस्तान, जिसे वो अपने तहीं दुनिया में अकेला कर चुका था, इसके साथ चीन, तुर्की और अजरबैजान खुलकर खड़े थे। यूं जयशंकर, जो शायद खुद को जदीद दौर का हेनरी किसिंजर समझते हैं, इन पर सारा दबाव आया कि उन्होंने वजीर खारजा बनकर खाक सिफारतकारी की थी कि इस मुश्किल वक्त में एक मुल्क भी भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। महज भारतीय मीडिया और अनबख्तों के जरिए सोशल मीडिया पर जो विश्वगुरु होने का शोर मचाया गया था वो पड़ गया। गुस्से से भरे जयशंकर हर मुल्क को पड़ गए और खड़ी खड़ी सुना दी। एक दौर था कि भारत की डिप्लोमेसी टॉप पर थी और हम पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को ताने देते थे कि आप भारतीयों से सीखें कि डिप्लोमेसी कैसे होती है। लेकिन आज शशि थरूर जैसा सियासतदान, जो लोकसभा की फॉरेन अफेयर कमेटी का चेयरमैन भी है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की दाद देकर कह रहा है कि पाकिस्तानी हमारे मुखालिफ
सही, लेकिन उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी का जो दाव लगाया है वो काबिल तारीफ है। मुझे याद पड़ता है कि चंद बरस कबल अमेरिका में तैनात एक इंडियन सफीर ने एक अखबारी इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स अमेरिका में हमारी सिफारतकारी का मुकाबला नहीं कर सकते। इसमें सच्चाई भी थी कि कांग्रेस या सेनेट में इनकी लॉबिंग बहुत ताकतवर थी और वो हर महाज पर पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को शिकस्त देते आए थे और कई दफा ऐसे बिल्स या करारदादें हाउस में पेश कराई या मंजूर कराई जिससे पाकिस्तान को सेटबैक हुआ। इस भारतीय सफीर ने बड़े फख्र से कहा था कि पाकिस्तानी सफीरों को भारतीयों से सीखना चाहिए। आज शशि थरूर जैसा बंदा इंडिया में खड़ा होकर कह रहा है कि हमें पाकिस्तान से सिफारतकारी सीखनी चाहिए, जिन्होंने इस मुश्किल तरीन जंगी हालात में भी ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर खलीजी रियासतों समेत सबके साथ ताल्लुकात नॉर्मल रखे हुए हैं और वो सब पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को सराह रहे हैं, जबकि हमारे वजीर खारजा पार्लिमानी कमेटियों के इजलास में नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करके अपनी नाकामियों का दिफा कर रहे हैं। जो लोग अपने मुखालिफों की खूबियों को सराहते हैं या इनसे सीखने की सलाहियत नहीं रखते, खुसूसन वो लोग जो आला ओहदों पर बैठे हों और गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन इन पर हावी हो जाए तो समझ लें कि वो नाकाम सियासतदान और नाकाम वजीर हैं। भारतीय वजीर खारजा के पाकिस्तान के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने से इनका अपना कद नीचा हुआ है। भारत को सुबकी हुई है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार को सराह रही है कि वो जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा है, जिसका फायदा दुनिया समेत भारत को ज्यादा होगा। जहां एनर्जी सप्लाई कम होने से इस वक्त पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लगी हुई हैं और दंगे शुरू हो गए हैं। मेरी राय में तो भारत सरकार को पाकिस्तान के इस किरदार को सराहना चाहिए था जैसे शशि थरूर ने सराहा। शशि थरूर से लाख इख्तलाफ, लेकिन वो एक पढ़ा लिखा इंसान है जो किताबें पढ़ता और किताबें लिखता है। यही फर्क है एक पढ़े लिखे पार्लियामेंटेरियन और जयशंकर जैसे कैरियर डिप्लोमेट में, जो खुद को भारत का हेनरी किसिंजर समझता है, लेकिन बकौल एक भारतीय सोशल मीडिया सारिफ के बात इसने एक थड़े पर बैठने वाले शख्स जैसी की है। नफरत भी मोहब्बत की तरह अजीब इंसानी जबलत है। ये दोनों जज्बात जब हद से बढ़ जाएं तो बंदे की मत मार देते हैं।